16 मार्च को भारतीय युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का शुभारंभ पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड स्थित ऐतिहासिक भितिहरवा गांधी आश्रम से किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन को रोकना है। यात्रा का शुभारंभ करते हुए NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा, भितिहरवा गांधी आश्रम देश के आजादी के संघर्ष का ऐतिहासिक स्थल रहा है। यहाँ से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी और आज हम इस स्थल से बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा भितिहरवा से शुरू होकर नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और वैशाली होते हुए 22 मार्च को पटना स्थित सदाकत आश्रम में समाप्त होगी। कन्हैया कुमार ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा, बिहार के लोग अब नफरत की राजनीति से थक चुके हैं और कांग्रेस पार्टी एक समृद्ध और शांतिपूर्ण बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में ना तो रोजगार है, ना ही शिक्षा और स्वास्थ्य, ना ही बुनियादी ढांचा। यही कारण है कि युवाओं को स्थायी रोजगार की आवश्यकता है। इस मौके पर कन्हैया कुमार ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस यात्रा को जन समर्थन दिलाने का आह्वान किया। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद भी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत यहाँ से हो रही है। चंपारण यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम भी। देखिए, 12 मार्च अभी बीता है। 12 मार्च को गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी और आप जानते हैं कि यह देश जो है वो यात्राओं का देश है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में हमेशा किसी न किसी तरह की यात्रा होती रहती है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और सामाजिक यात्राएं होती हैं, सांस्कृतिक यात्राएं होती हैं, राजनीतिक यात्राएं होती हैं, तमाम तरह की यात्राएं इस देश में होती रहती हैं। यात्रा को सत्याग्रह के एक रूप में और अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ के तौर पे भारत के आधुनिक इतिहास में किसी ने अगर उस अचूक तरीके का इस्तेमाल किया है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। और बात सिर्फ टैक्टिस की नहीं है, यात्रा करने के पीछे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, जो दर्शन है, तो गांधी जी का दर्शन बिल्कुल साफ है, सत्य और अहिंसा का। आज जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको गुमराह करके जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो हम गांधी जी से यह प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए NSUI और यूथ कांग्रेस के हमारे साथी बिहार के युवाओं की इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया है। और यह बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए जो सबसे बड़ा सवाल है, पलायन का सवाल, नौकरी का सवाल, और नौकरी सरकार चूँकि दे नहीं पा रही है, इसीलिए बिहार के समाज को जो नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है, जो उन्माद फैलाया जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, सबको शिक्षा, सबको काम, हर बिहारी को बराबर का आत्मसम्मान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं और आज जब बापू की धरती पर खड़ा हैं, भितिहरवा आश्रम में हम लोग खड़े हैं, तो हमारे मन में यही संकल्प है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सलाम। बीपीएससी छात्रों पर लाठी से मारा गया, आप कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दा उठा रहे हैं, थोड़ा बीपीएससी छात्रों पर क्या एड्रेस करते हुए कहिएगा? देखिए, बात BPSC की हो या बात इस प्रदेश में, देश में किसी भी परीक्षा की हो,